वेलकम स्टूडेंट्स। आज आते हैं हम अपने टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, इसको बोलते हैं स्पर्शी और अभिलंब। तो हम यहाँ पे स्पर्शी और अभिलंब के बारे में पढ़ना करेंगे। स्मरण कीजिए, पिछले साल हमने पढ़ा था, अगर कोई बिंदु x0 y0 से कोई रेखा जा रही है और उसका समीकरण आपको निकालना होता था, तो उस रेखा का समीकरण क्या होता था? y इंटू वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस। ये उस रेखा का समीकरण था जो बिंदु x0 y0 जाती थी और जिसकी ढाल m। इस प्रकार हम देते थे। तो यहाँ पे अगर कोई वक्र आपको दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स और उसके किसी बिंदु x0 और y0 पे आपको स्पर्श रेखा निकालनी है, तो आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता सबसे पहले जो होगी, प्रवणता dy बाई dx x0 y0 से दी जाएगी। इस पे स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको क्या होगी, इस प्रकार आपको दी जाएगी, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आपका होगा। और उस स्पर्श रेखा का समीकरण होगा y माइनस y0 इज इक्वल टू dy बाई dx x0 y0 में और x माइनस x। ये उस स्पर्श रेखा का समीकरण है जो x0 y0 से जा रही है। मतलब कोई वक्र है, इस पे कोई बिंदु x0 y0 है, इस प्रकार है ये बिंदु x0 y0 और ये क्या है, स्पर्श रेखा जा रही है। तो इस स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होगा, इस प्रकार दिया जाए। इस पे अभिलंब का समीकरण, मतलब अगर इस पे कोई क्या है, रेखा इस प्रकार जा रही है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब कहलाता है, जिसे हम नॉर्मल भी कह रहे हैं। x0 y0 से जा रहा है तो उसका समीकरण कैसे होगा? तो अभिलंब के लिए y माइनस y0, ठीक है, अपॉन 1 अपॉन dy बाई dx x0 y0 विद नेगेटिव साइन इंटू x0 x माइनस। कोई चीज आपका होगा सारे का सारा, केवल इसको क्या है, अभिलंब के रूप में लिख देंगे, क्योंकि अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता के इनवर्स होता है विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो ये अभिलंब का आपका समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप अभिलंब का और स्पर्श रेखा का समीकरण आप कर सकते हैं। अब देखिए, हम जरा क्वेश्चन उठा के वैसे प्रश्नावली में आने से पहले हम एक दो स्थिति की बात करते हैं कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स, आपका कोई वक्र आपको दिया गया है और इसकी स्पर्श रेखा जो आपको दी गई है, वो स्पर्श रेखा x अक्ष की धन दिशा से, x अक्ष की धन दिशा से थीटा डिग्री का कोण बनाता है, तो तब स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी आपकी, tan ऑफ थीटा। स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होगी, tan ऑफ थीटा। अगर क्या है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है धन दिशा से, उसके तो इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता tan थीटा। अब विशेष दो कंडीशन, यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य है, यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता tan थीटा आपका क्या है, 0 है, तो tan थीटा 0 कब होगा, जब थीटा बराबर क्या होगा, 0। तो थीटा का मान 0 होगा, तो उसी समय tan थीटा क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 है, अर्थात क्या हो गया, स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर, मतलब जो x अक्ष है आपका
और जैसे आपका वक्र है आपका कोई भी प्रकार, तो ये क्या है आपकी स्पर्शरेखा इसके समानांतर पैरेलल, अभी क्या होगा थीटा इक्वल टू 0, और उस समय क्या हो जाएगा रेखा का समीकरण y इक्वल टू y0 हो जाएगा। दूसरा, यदि थीटा जो है π/2 की तरफ जा रहा है इम्प्लाइज tan of theta also tends to, तो कहीं π/2 की तरफ जा रहा है तो tan of theta क्या इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो उस समय आपका स्पर्शरेखा क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, और हम उस समय क्या सकते हैं रेखा का समीकरण होगा x इक्वल टू एक्स, उस समय क्या होगा x इक्वल टू x0, यहाँ पे y इक्वल टू वाई। आप सीधे निकाल सकते हैं, देखिए y माइनस y0 होगा, और अब प्रवणता तो शून्य होगा, x माइनस एक खत्म हो गया तो y क्या ऐसे ही आपका x0 प्राप्त कर सकते हैं। y माइनस y0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, x माइनस इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं 1/0, ये हो गया y माइनस y0 इंटू एक्स माइनस एक्स, 0 इधर मल्टीप्लाई, ये खत्म हो गया आपका x माइनस उसका x इज इक्वल टू, इसे आप भी रख सकते हैं और निकाल भी सकते हैं y माइनस y0 इस प्रकार प्राप्त होगा x माइनस एक्स। तब क्या है आपकी अलग अलग कोणीय जो है बनाता है। अब बात हम जरा प्रश्नावली में उदाहरण से आप देखेंगे, इसी प्रकार हम सवाल करेंगे। प्रश्नावली में है पहला सवाल, वक्र दे रखा है आपको y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x के x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता का जांच है। आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता की जांच करनी है, प्रवणता निकालने है। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, जो इसका डेरिवेटिव है, ये हो गया आपका 3 4 12 x³ माइनस x इक्वल टू 4 पर 12 इंटू 4/³ माइनस, इसे हल कर सकते हैं आपका, और ये आपका सीधे सीधे आपका सवाल आप इसे देख सकते हैं। दूसरी बात, तीसरा किसी प्रकार है आपको, तीसरा प्रश्न दे रखा है आपको y इक्वल टू x³ माइनस x प्लस 1, आपको दे कि स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको क्या है ज्ञात करनी है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी dy/dx 3x² माइनस 1, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, ये कितना आएगा इस प्रकार ज्ञात कीजिए, जिसका x का निर्देशांक, अब आपको x का निर्देशांक है 2 दे रखा है, तो सीधे सीधे आप क्या है इस पे रख देंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सीधे सीधे आपके सवाल 4 तक आप सीधे सीधे कर सकते हैं। थोड़ा सा फिफ्थ वाला सवाल है, देखिए आपको दे रखा है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, इस प्रकार आपको दे रखे हैं। देखिए आप ये पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये थीटा पे निर्भर है, ये थीटा पे निर्भर है, और आपको निकालना है थीटा इज इक्वल टू π/2 पर लंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की मतलब प्रवणता आपको निकालनी है, तो प्रवणता निकालने के लिए आपको क्या निकालने पड़ेगा dy/dx निकालना। पैरामेट्रिक फॉर्म से dy/d थीटा ये हुआ और dx/d, ठीक है, तो इसमें से निकाल दीजिए dy/d थीटा ऑफ a sin क्यूब थीटा अपॉन dy/d थीटा ऑफ a cos क्यूब, इसे कर सकते हैं हम, ये बचेगा ऊपर a3 sin थीटा का
कॉस अपॉन ये बचा आपका 3a कॉस ऑफ थीटा और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये से 3 साइन थीटा कैंसिल, इसमें स्क्वायर बच रहा था और इसमें भी स्क्वायर और ये कैंसिल, बचा आपका माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन ऑफ, ये आपकी प्रवणता है। तो थीटा इज इक्वल टू π/4 पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन ऑफ π/4 में कितना होता है मान 1 होता है, टेन का तो माइनस होना है। अब अभिलंब की प्रवणता, आपको अभिलंब निकालना है, ये स्पर्श रेखा जो निकली, अभिलंब की प्रवणता जैसे आप जानते हैं -1 अपॉन dy बाई डी एक्स होती है, तो ये -1 अपॉन dy बाई डी एक्स कितना रखा माइनस, तो आपका आंसर कितना हो गया। इस प्रकार आप क्या है इसे ज्ञात कर सकते हैं कि ये आप जो देख सकते हैं आसानी से dy बाई डी एक्स आपको प्राप्त करना है सभी केसेस में, और कुछ नहीं है। सातवां प्रश्न है, वक्र दे रखा है आपको, वक्र y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 आपको, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समानांतर, मतलब आपको सारी रेखाएं उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिस पर x के समानांतर है आपकी रेखा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको दे रखा है स्पर्श रेखा x समानांतर है, तो देखिए स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर कब होगी, जब tan थीटा बराबर क्या होगा, इम्प्लाइज tan थीटा क्या होता है प्रवणता, क्या है tan थीटा आपकी प्रवणता होती है, क्योंकि क्या बराबर x अक्ष समानांतर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर है, तो उस समय क्या होता है tan थीटा, या थीटा इज इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं आप, इस भी कह सकते हैं कि थीटा क्या होगा 0, जब x अक्ष के समानांतर होगी रेखा तो थीटा 0, ठीक, या तब उसका हम tan थीटा कह सकते हैं 0, क्या dy बाई डी, इसका dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए आप, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस, इस प्रकार। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो हो गया 3x² माइनस 2x माइनस, इसके हम क्या है फैक्टर यहाँ पे कर सकते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होगा 3, आप देख सकते हैं इसे सॉल्व करके इस प्रकार के आपको फैक्टर को प्राप्त, इसका मतलब x माइनस 3 इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आपको क्या है प्राप्त होगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 आ रहा है या -1। इसी के सापेक्ष जब x इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू, इसे प्राप्त करेंगे हम 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 27 हो, कैंसिल 9 3 जा 27 माइनस बिंदु आ गया, ये क्या आ गया, दूसरा x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 1 का क्यूब -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे आपको आ रहा है प्लस, तो दूसरा बिंदु हो गया आपका -1 और, तो दो बिंदु आपको प्राप्त हो गए।